KS एक्सप्रेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कलंदर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अपनी बीवी के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद यकूब साहब गुस्से में तबरेज़ और दुर्योधन को बुलाते हैं। तबरेज़ का हाथ पकड़कर इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वो बजाय अपने बेटे को कुछ कहने के दुर्योधन पर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो तुम तबरेज़ को। सफ़िया बेगम भी इस पर चिल्लाती है और कहती है इतनी मासूम न बन, तेरा ही किया दरा है। यकूब साहब दुर्योधन की तरफ देखकर कहते हैं ना पुत्री ना, अगर तेरे जहन में ये है कि तबरेज़ तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये मेरा पुत्र है, मेरा मान ही मेरा बब्बर शेर है। तबरेज़ आगे बढ़कर अपने माँ बाप को रोकता है कि दुर्योधन का इसमें क्या कसूर है, आप इसे क्यों बातें सुना रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से इधर आया हूँ। यकूब साहब तबरेज़ से सवाल करते हैं कि इतना बड़ा घर कारोबार किसके सहारे छोड़कर यहाँ बैठे हो, पुत्र वापस कब आना है। तबरेज़ अपने माँ बाप को तसल्ली से बिठाता है और कहता है यहाँ बैठ कर मेरी बात सुनो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यकूब साहब की तो हवाइयाँ ही उड़ी होती हैं और कहते हैं तो पुत्र हमें बता क्या कहना चाहता है। जिस पर तबरेज़ कहता है कि अगर घर बार गाड़ी बिजनेस सब छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पर हमेशा के लिए। यकूब साहब और सफ़ीना बेगम के तो होश उड़ जाते हैं, ये क्या कह रही हो तो वो कभी तबरेज़ को ये बेवकूफ़ी करने नहीं देंगे, लेकिन तबरेज़ ने भी ये फ़ैसला कर लिया है। इस समय उर्फ़ी उसके साथ दे रहा है। वो तबरेज़ से बात करता है कि जब जूही आकर दोनों भाइयों से कहती है ऐसी क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों में। जिस पर उर्फ़ी कहता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ तबरेज़ को ये समझा रहा था कि अपनी और अदन की ज़िंदगी को लेकर किसी पर एतबार मत करो, वो खुद को अपने घर वालों की चालों में आकर बर्बाद हो चुका है। तबरेज़ को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। इधर तबरेज़ को आया सुनकर जूही का शोहर भी तो तलवे चाटने पहुंच आता है। अपने अमीर साले और इसके लेसियाँ लगाता है कि बड़े आदमी हो आप, अगर आपके इस्तकबाल के लिए हार भी लाने पड़ते तो ले आता मैं। इसकी बातों पर तबरेज़ हंसता है और बहुत बड़ा आदमी, चलो आज तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर देता हूँ। जूही की तो जान निकल जाती है कि अगर भाई ने ऐसा वैसा कह दिया तो कलीम तो इसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। वो अपनी मम्मा को इशारा करती है कि भाई को चुप करवाएं। तब सफ़ीना बेगम तबरेज़ को चुप करवाने के लिए बोलती हैं कि वो मैं बताना भूल गई, तेरे अब्बा का फ़ोन आया था, तुझे बुला रहे थे, जा के उनकी मदद कर, हाथ बटा उनका जा कर। जिस पर तबरेज़ कहता है कि एक सेकंड मम्मा, चला जाता हूँ, पहले बात तो करने दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंबल की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके वालिद उसके लिए बहुत परेशान हैं। वो सही हाल उसी वक्त वो उसके कमरे में खड़े होकर तबरेज़ को कॉल करते हैं और बताते हैं कि सुंबल को कहीं कोई इलाज नहीं है, वो सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही बेड पर लेटी लेटी गुजार देगी। ऐसे में सुंबल सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए कहती है कि डैड ये आप क्या कह रहे हैं, आपने मुझे ये सब झूठ बोला। गुस्से में और भी ज़्यादा पागल हो जाएगी। पहले तो उसका उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगी और तबरेज़ और अदन से बदला लेगी, लेकिन अब तो कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा अरसा सरवाइव कर पाएगी। तबरेज़ के सामने भी उसके घर वालों का असल चेहरा सामने आ जाता है कि पैसों के पुजारी हैं सब, और उधर एहसान साहब सुंबल की बेटी को संभालने के लिए अदन की मिन्नतें करेंगे और तबरेज़ को कहेंगे कि मैं सब कुछ कारोबार घर बार अपनी नवासी और दुर्योधन के नाम कर दूंगा, तुम बस दुर्योधन को वापस ले आओ। दुर्योधन के नाम पर सब कुछ होगा तो घर वाले भी उसकी कदर करेंगे कि वो पैसों की पुजारी इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं।